एक हलचल भरे बाजार में जाने की कल्पना करें। रंग बिरंगे फलों और विविध सफाई उत्पादों के अलावा जो सबसे खास है वह है स्टॉलों पर महिलाओं की भारी संख्या। यह महिलाएं सामान की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है, जिससे एक जीवंत वातावरण बनता है। इस बाजार का असली आकर्षण इसकी पेशकश में नहीं बल्कि महिलाओं के गतिशील समुदाय में है, जो इसे ऊर्जा और जीवन से भर देते हैं। मात्र $10 यानी कि 800 रुपए में आप अपने जीवन भर का साथी पा सकते हैं। आज हम उन देशों के बारे में जानेंगे जहां बाजार में पत्नी ढूंढना एक आम परंपरा है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 1, मलेशिया। मलेशिया में एक सांस्कृतिक धारणा है कि विवाह बाजार में मलेशियाई महिलाओं को अत्यंत महत्व दिया जाता है, जिनकी कीमत 3,68,000 रुपये से लेकर 4,12,800 रुपये तक होती है, जो विवाह की संभावनाओं पे वित्तीय स्थिरता के प्रभाव को दर्शाती है। मलेशियाई महिलाओं से मिलने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है थाई पुसम। हरिराया त्योहारों और कला प्रदर्शनों जैसे संगीत समारोह में भी आप महिलाओं को ढूंढ सकते हैं। ये आयोजन मलेशिया की विविध परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं और स्थानिक लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करते हैं। एक अन्य लोकप्रिय स्थान शॉपिंग मॉल है, जहां मलेशियाई महिलाएं बुटीक और ट्रेंडी कैफे ब्राउज करने का आनंद लेती है। उनके पसंदीदा स्टोर या स्थानिक फैशन रुझानों के बारे में बातचीत में शामिल होना एक बेहतरीन आइस ब्रेकर हो सकता है। मलेशियाई महिलाओं के लिए एक साथी में वित्तीय स्थिरता को अक्सर भविष्य के लिए सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। नंबर 2, इजिप्ट। इजिप्ट में अस्थायी विवाह नामक एक अनूठी अवधारणा है, जिसे स्थानीय रूप से पर्यटक या ग्रीष्मकालीन विवाह के रूप में जाना जाता है। इजिप्ट की महिलाएं वित्तीय सहायता या उपहारों के बदले में विदेशी पुरुष यानी कि अक्सर पर्यटकों के साथ शादी करती हैं, कभी कभी 774 रुपये से भी कम कीमत पर। यह आर्थिक असमानताओं और सांस्कृतिक गतिशीलता को दर्शाता है। यह इस्लामी कानून तलाक और विरासत सहित अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है। इजिप्ट की संस्कृति में प्रेम व्यावहारिक है। यह वित्तीय स्थिरता, अनुकूलता और पारिवारिक अनुमोदन को महत्व देते हैं। विवाह को परिवार के बीच गठबंधन के रूप में देखा जाता है। इजिप्ट में उर्फी विवाह भी है, एक प्रथागत विवाह जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं है, जिससे जोड़ों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा के बिना एक साथ रहने की अनुमति मिलती है। शहरीकरण, शिक्षा और वैश्विक मीडिया एक्सपोजर युवा इजिप्ट वासियों को पारंपरिक अपेक्षाओं को संतुलित करते हुए आपसी प्रेम और सम्मान के अधिकार पर साझेदार ढूंढने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। नंबर 3, चीन। चीन में डेटिंग, विवाह और प्रेम परंपरा आधुनिक गतिशीलता और जनसांख्यिकीय बदलाव से प्रभावित है, जिसमें 1979 से 2015 तक की एक बाल नीति भी शामिल है। इस नीति ने लैंगिक असंतुलन पैदा कर दिया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। 2020 तक चीन में अनुमानित 30,000 से 40,000 अतिरिक्त एकल पुरुष थे। इनमें से कई पुरुष स्थानीय दुल्हनों को ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके कारण वियतनाम जैसे देशों से दुल्हन की खरीदारी की जाती है, जिसकी लागत लगभग $2,600 होती है। जबकि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित विवाहों में गिरावट आई है। समकालीन जोड़े अक्सर पारिवारिक अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए आपसी स्नेह और अनुकूलता के आधार पर साथी चुन रहे हैं। नंबर 4, अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में जुलू, जोसा और स्वाजी जैसे जातीय समूहों के बीच विवाह रीति रिवाजों में अक्सर लोबोला यानी कि दुल्हन की कीमत या बोहाली यानी कि दुल्हन का धन जैसी प्रथाएं शामिल होती है। इसमें दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को मवेशी या पैसा देना शामिल है, जो सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाते हैं। लोबोला एक पारंपरिक प्रथा है जहां दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को प्रशंसा और सम्मान के रूप में उपहार अक्सर मवेशी भेंट करता है। मवेशियों या धन की संख्या दुल्हन के परिवार की सामाजिक स्थिति, शिक्षा और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न होती है। एक गाय की कीमत लगभग 37,120 रुपये हो सकती है। हालांकि यह समुदाय के अनुसार
अलग अलग होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के विवाह रीति रिवाज विविध है। प्रत्येक जातीय समूह की अनूठी परंपराएं और समारोह है। उदाहरण के तौर पर जुलू उमाबो मनाते हैं, एक समारोह जहां दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार का उपहारों के साथ स्वागत करता है, जो दो परिवारों के मिलने का प्रतीक है। नंबर 5, बल्गारिया। बल्गारिया में मुख्य रूप से कुछ रोमा समुदायों में दुल्हन बाजार नामक एक विवादास्पद परंपरा है, जहां युवा लड़कियों को दुल्हन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और लगभग 6,45,000 रुपयों में बेचा जाता है। शोषण और मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की आलोचना के बावजूद यह प्रथा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जारी है। बल्गारिया में कानूनी विवाह की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन माता पिता की सहमति से 16 वर्ष तक की छूट दी गई है। यहाँ रोमा समुदायों के बीच कुछ लड़कियों को जल्दी स्कूल से निकाल दिया जाता है। बल्गेरियाई शादियाँ विस्तृत होती है, जिनमें अंगूठियों का आदान प्रदान, मुकुट समारोह और संगीत और नृत्य के साथ जीवंत उत्सव जैसे अनुष्ठान भी शामिल है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ अंधविश्वास और लोक कथाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि यह विश्वास कि मेज के एक कोने पर बैठने वाली अविवाहित महिलाएं हमेशा अविवाहित रहेंगी, और सूरवा त्योहार, जहां वेशभूषा में युवा पुरुष प्रजनन और समृद्धि लाने के लिए बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं। इन पारंपरिक प्रभावों के बावजूद भी बल्गारिया की युवा पीढ़ी आपसी हितों और साझा मूल्यों के आधार पर रिश्तों को बढ़ावा देने, साझेदार ढूंढने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन डेटिंग का तेजी से उपयोग कर रही है। नंबर 6, सूडान। सूडान में दुल्हन की कीमत, जिसे माहर के नाम से जाना जाता है, दूल्हे या उसके परिवार की ओर से दुल्हन के परिवार को किया जाने वाला एक पारंपरिक भुगतान है। शहरी क्षेत्रों में रहने की अधिक लागत के कारण यह लगभग $35 हो सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसतन $9 के आसपास है, जो आर्थिक असमानता को दर्शाता है। पारंपरिक सूडानी शादियाँ सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जीवंत उत्सव है, जिनमें प्रमुख रूप से निकाह यानी कि विवाह अनुबंध जैसी इस्लामी रीति रिवाज और संगीत, नृत्य और दावत के साथ सामुदायिक उत्सव भी शामिल है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेटिंग प्रथाएं अलग अलग हैं। खातूम जैसे शहरी केंद्रों में अधिक पश्चिमी डेटिंग प्रथाएं देखी जाती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पारिवारिक भागीदारी द्वारा निर्देशित पारंपरिक मैच मेकिंग पर अड़े रहते हैं। सूडानी संस्कृति में प्यार व्यक्तिगत पसंद और अनुकूलता के आधार पर विवाह की प्रवृत्ति के साथ सहचार्य, सम्मान और साझा मूल्यों का मिश्रण है। सूडानी संस्कृति में अद्वितीय जार समारोह है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए संगीत और नृत्य के साथ एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। नंबर 7, भारत। एक ऐसे देश की कल्पना करें जहां बॉलीवुड फिल्में और संगीत रोमांटिक आदर्शों को प्रभावित करते हैं। महाकाव्य प्रेम कहानियां और भावपूर्ण गीत प्यार और रिश्तों पर सामाजिक विचारों को आकार देते हैं। यदि आप अकेले हैं और महिलाओं की तलाश में हैं, तो आप $73 से $50 तक दुल्हन खरीद सकते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप अपना पार्टनर भी बदल सकते हैं। भारतीय शादियाँ अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है और कई दिनों तक चलती है, जिसमें मेहंदी और संगीत रात जैसे रंगीन रस्में शामिल है, जो परिवार के मिलन का जश्न मनाती है। आधुनिकीकरण के बावजूद भारत में व्यवस्थित विवाह प्रचलित है, जिसमें परिवार जाति, कुंडली अनुकूलता और सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारकों के आधार पर विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारत में प्रेम विवाहों में वृद्धि हो गई है, जहां व्यक्ति व्यक्तिगत अनुकूलता और आपसी स्नेह के आधार पर अपने साथी का चयन करते हैं। भारत में हालांकि दहेज या दुल्हन की कीमत की प्रथा अवैध है, कई समाजों में दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को दहेज उपहार या धन संपत्ति की पेशकश करता है। यह प्रथा हालांकि सद्भावना के संकेत के रूप में लक्षित है, अक्सर दुल्हन के परिवार पर महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव डालती है
और लैंगिक असमानता को कायम रखती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और विवाह के संदर्भ में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इन मानदंडों को चुनौतियों के रूप में देखा जाता है। नंबर 8, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में प्रेम विवाह और डेटिंग पारंपरिक रीति रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं से गहराई से प्रभावित है, जो इस्लामी परंपराओं और क्षेत्रीय रीति रिवाजों दोनों से आकार लेते हैं। अफगानिस्तान में विवाह अक्सर परिवारों द्वारा तय किया जाता है, जिसमें सामाजिक स्थिति, जनजातीय संबद्धता और आर्थिक कारक जैसे विचार विवाह प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थित विवाह आम बात है। शहरी केंद्रों में युवा लोग सोशल मीडिया और दोस्तों द्वारा किए जाने वाले परिचय के माध्यम से प्रेमालाप में तेजी से शामिल हो रहे हैं। हालांकि पत्नी खरीदना अनैतिक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आप $1000 में दुल्हन खरीद सकते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि $9 जितनी कम भी हो सकती है। अफगानिस्तान में प्यार को ऐसे चश्मे से देखा जाता है जो प्रतिबद्धता और पारिवारिक सद्भाव को महत्व देता है। इस्लामी सिद्धांतों से प्रभावित रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों के कारण सार्वजनिक रूप से स्नेह की अभिव्यक्ति दुर्लभ है। हालांकि रोमांटिक रिश्ते मजबूत होते हैं और अक्सर इनका पालन पोषण बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अफगानिस्तान में एक साथी ढूंढने में आमतौर पर परिवारों और बुजुर्गों की भागीदारी शामिल होती है। विवाह प्रस्ताव औपचारिक मामले हैं, जहां दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार के सामने दहेज और शादी की व्यवस्था जैसी शर्तों पर बातचीत करते हैं। दुल्हन की कीमत के संबंध में, जिसे मेहर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक पारंपरिक प्रथा है जहां दूल्हा या उसका परिवार प्रतिबद्धता और वित्तीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में दुल्हन को पैसे या कीमती सामान का उपहार देता है। यह राशि परिवारों की आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय रीति रिवाजों और दुल्हन की शिक्षा और कौशल जैसे कारकों को आधार पर रखकर दी जाती है, जबकि महर का उद्देश्य दुल्हन का सम्मान और समर्थन करना होता है। यह कभी कभी एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, खासकर जब अत्यधिक मांग की जाती है, जिससे दुल्हन के परिवार पर वित्तीय दबाव पड़ता है।